आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे टीआरडी में शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रमोशन एग्जाम के लिए या टेक्नीशियन से जेई बनने के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन का जो पूछा जाता है उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, इससे पहले पार्ट 1 में मैंने डाला हूँ 1 से लेके 89 तक क्वेश्चन डाला हूँ। फिर आज का टॉपिक रहेगा पार्ट 2, जिसमें 90 से लेकर के और कितना तक मैं लास्ट में बता दूंगा कितना तक होगा। ठीक है, तो अभी 90 से स्टार्ट करता हूँ। सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है इम्प्लांटेशन। जो हमारे इम्प्लांटेशन जो प्लेटफॉर्म पे होता है वह 4.75 मीटर होता है, यानी कि 4.75 होता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इम्प्लांटेशन ऑफ द पोर्टल, यानी कि जब पोर्टल का जो इम्प्लांटेशन होता है वह 3 मीटर से कम नहीं होता है। 3 मीटर से ज़्यादा होगा, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहता है जो हमारा इम्प्लांटेशन है वहाँ पे सिग्नल रहेगा, तो सिग्नल का जो इम्प्लांटेशन रहता है वह 310 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हाइट ऑफ एलसी गेट। जो एलसी गेट पे जहाँ पर हाइट है वहाँ पे पहले था 4.67 मीटर, लेकिन अब जो है न्यू वाले में 4.78 मीटर कर दिया है। यानी कि जो अब याद रखना है 4.78 मीटर, ये रट लेना है, अब ये सही है। ठीक है, यानी कि इसको मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। उसके बाद साइज ऑफ स्प्लिट पिन। जो हमारा पिन का जो साइज होता है वह स्मॉल वाला जो है 20x2.5 mm, यानी कि स्मॉल वाला हो गया, और बिग वाला जो बड़ा वाला जो होता है 40x3.5 mm होता है। ठीक है भैया, अब देखिए कहता है मिनिमम स्पान लेंथ जो है 18 मीटर का होता है, मिनिमम, उससे छोटा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद स्पान लेंथ मैक्सिमम जो स्पान लेंथ जो हमारा है वह 72 मीटर होता है। मैक्सिमम 72, मिनिमम 18 मीटर और मैक्सिमम 72 मीटर, और अनराउटेड OHE में वह 67.5 मीटर होता है। UROH अनराउटेड OHE, और राउटेड OHE में 72 मीटर का होता है। ठीक है भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्पान लेंथ। उसके बाद बोलता है मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर फॉर रेल लेवल। जो रेल लेवल जो हाइट है कॉन्टैक्ट वायर का फ्रॉम रेल लेवल वो 4.80 मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर फ्रॉम रेल लेवल 5.80 लोको सेट में होता है। कहाँ होगा ये? लोको सेट में 580। ठीक है, 5.80 मीटर ये लोको सेट में होगा। ठीक है, अब देखिए कहता है हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर फॉर रेल लेवल एंड राउटेड OHE में 5 साइड होता है। राउटेड OHE में जो हमारा कॉन्टैक्ट वायर का जो हाइट है वह 5 साइड होता है, और अनराउटेड OHE में 5.75 होता है, यानी कि 5.75 मीटर, और 5.60 राउटेड OHE में, और अनराउटेड OHE में 5.75 मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद होता है LC गेट, यानी कि हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर फॉर रेल लेवल नियर LC गेट। जो LC गेट पर जो हमारा कॉन्टैक्ट वायर का जो हाइट होता है रेल लेवल से वह 5.50 मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड इनकम्बेंस। जो हमारा स्टैंडर्ड इनकम्बेंस जो है यानी कि 1400 mm होता है, यानी कि 140 मीटर में आइएगा तो 140। ठीक है, और अदर इनकम्बेंस जो होता है 900 mm, 700 mm, 500 mm, 400 mm, 300 mm। ठीक है, और स्टैंडर्ड स्पान लेंथ जो होता है वो 72 मीटर, 67.5 मीटर, 63 मीटर, 58.5 मीटर, 54 मीटर, 49.50 मीटर, 45 मीटर,
40.50 मीटर, 40.50 मीटर, उसके बाद फिर 36 मीटर, 36 मीटर, 31.50 मीटर, 27 यानी 27 मीटर, 22.5 मीटर और सबसे छोटा 18 मीटर, यानी कि सबसे छोटा 18 मीटर और सबसे बड़ा 72 मीटर का। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है बिटवीन डिफरेंट ऑफ स्पान लेंथ, यानी कि 18 मीटर, और इंसुलेटर ओवरलैप जो है मिनिमम स्पान लेंथ ऑफ इंसुलेटर ओवरलैप वहाँ पर 54 मीटर का होता है। उसके बाद लेंथ ऑफ स्वीपिंग जोन यानी कि 4 से 6 मीटर होता है। उसके बाद हाइट वेट ऑफ सेक्शन इंसुलेटर, जो हमारा सेक्शन इंसुलेटर का जो वेट होता है वह 45 से बढ़ा करके 50 केजी हो गया, यानी कहीं 45 केजी भी रहेगा, कहीं 50 केजी भी रहेगा। तो आपको दोनों याद रखना है। अगर ऑप्शन में 50 नहीं रहेगा, 45 रहेगा, तो वहाँ 45 मारना है। अगर 45 50 रहेगा तो उसमें से 50 मारना है। ठीक है, उसके बाद मिनिमम स्पान लेंथ ऑफ सेक्शन इंसुलेटर 54 मीटर का होता है। वेट ऑफ डबल सेक्शन इंसुलेटर 60 केजी का होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है विंच टाइप एटीडी। विंच टाइप एटीडी में जो काउंटर वेट का जो रहता है, जो वेट रहता है उसका काउंटर वेट का, वह 400 केजी का रहता है विंच टाइप में। और थ्री पुली एटीडी में जो काउंटर वेट का जो वेट रहता है वह 665 केजी का रहता है। यह 400 है, लेकिन इसको 415 केजी होता है। 400 केजी नहीं, 415 केजी का रहता है विंच टाइप में, जो ट्राम्बे ओएची में लगता है। ट्राम्बे ओएची, ठीक, ट्राम्बे ओएची में 415 केजी लगता है और कन्वेंशन में 665 केजी लगता है। ठीक है, अब जो कह रहा है विंच टाइप एटीडी में 5:1 होता है और रेशियो इसका, और थ्री पुली एटीडी का रेशियो जो होता है 3:1 होता है। ठीक है, उसके बाद एवरेज जो रेशियो जो होता है लोड इफेक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है मैकेनिकल एवरेज ऑफ विंच टाइप एटीडी, यानी कि विंच टाइप एटीडी में जो एवरेज मैकेनिकल जो होता है वो 5 होता है, और थ्री पुली में एटीडी को एवरेज जो मैकेनिकल एवरेज होता है वह 3 होता है थ्री पुली में। उसके बाद आता है एवरेज लाइफ ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर। जो हमारा कॉन्टैक्ट वायर का जो लाइफ होता है वह 25 ईयर रहता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद टाइप ऑफ कैंटिलीवर असेंबली, जो असेंबली जो है कैंटिलीवर का जो है वह स्विवलिंग टाइप होता है। ठीक है, उसका सी जंपर जो है सपोर्टेड, वह मास से 560 मीटर पे लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सी जंपर जो है वह डिस्टेंस बिटवीन टू सी जंपर, यानी कि सी जंपर का 2 को सी जंपर हम कब लगाएंगे, जब 350 मीटर पर ही हम लगाएंगे दूसरा सी जंपर। फर्स्ट सी जंपर अगर यहाँ लगाते हैं तो यहाँ से 350 यानी 350 मीटर आएगा, तब 350 मीटर यहाँ आता है, तो यहाँ पर हम सी जंपर लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा है लोकेशन ऑफ द जी जंपर। जी जंपर कहाँ कहाँ लगेगा, अनइंसुलेटेड ओवरलैप में लगेगा, टर्न आउट में लगेगा, क्रॉस ओवर में लगेगा। ये जो जी जंपर है ये अनइंसुलेटेड ओवरलैप, टर्न आउट, क्रॉस ओवर पे ही। लोकेशन ऑफ द जी जंपर अनइंसुलेटेड ओवरलैप। ठीक है, जो हमारा लोकेशन ऑफ द जी जंपर अनइंसुलेटेड ओवरलैप, टर्न आउट, क्रॉस ओवर, ये जगह जो है हमारा जी जंपर का प्रयोग होता है, और एफ जंपर इंसुलेटेड ओवरलैप पर ही यूज होगा। अब कहता है नॉर्मल स्टैगर ऑफ द कैटनरी वायर। कैटनरी वायर का जो स्टैगर होता है नॉर्मल, वह 0 होगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट वायर ट्रैंगल ट्रैक में ±200 mm होता है, और कर्व ट्रैक में कॉन्टैक्ट वायर स्टैगर का जो रहता है ±300 mm होता है। उसके बाद स्टैगर ऑफ कैटनरी वायर ऑफ कर्व ट्रैक ±100 mm रहता है, और स्टैगर ऑफ द सेक्शन इंसुलेटर 0 होता है, और मिनिमम स्टडी के लेंस ऑन मेन लाइन 250 mm रहता है। ठीक है, देखिए मिनिमम स्टडी क्लियरेंस ऑन लूप लाइन, लूप लाइन में जो स्टडी क्लियरेंस रहता है 180 mm रहता है। ठीक है, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ड्रॉपर,
यानी कि सेक्शन इंसुलेटर, ठीक है। अनदर नेम ऑफ द रजिस्टर आर्म ड्रॉपर 7 mm का रहता है ड्रॉपर। उसके बाद करंट लाइन कैपेसिटी ऑफ सिंगल पोल आइसोलेटर 600 एम्पियर, और डबल पोल आइसोलेटर को जो करंट लाइन कैपेसिटी जो रहता है वो 800 एम्पियर का रहता है। सिंगल का 600 एम्पियर, डबल का 800 एम्पियर। और टेंशन लेंथ ऑफ राउटेड OHE में 1600 मीटर और अनराउटेड OHE में टेंशन लेंथ 2000 मीटर होता है। टेंशन ऑफ द ट्रांबे में 1250 होता है, और मैक्सिमम टेंशन ऑफ द राउटेड OHE 2000 kg, 1000 + 1000, ठीक है। उसके बाद अनराउटेड OHE में मैक्सिमम टेंशन लेंथ जो होता है 3000 kg और 3000 kg 1300 + 1700 यानी कि 3000 kg हो जाएगा। उसके बाद टेंशन ऑफ एल्युमिनियम कैटनरी वायर जो है वो 800 kg का होता है। उसके बाद टेंशन ऑफ एल्युमिनियम कॉन्टैक्ट वायर 1200 kg। उसके बाद टेंशन ऑफ एंटी क्रीप वायर जो है 1000 kg होता है। टेंशन ऑफ क्रॉस फीडर वायर 400 kg। उसके बाद रनर लेंथ ऑफ सेक्शन इंसुलेटर 2.12 मीटर। मिनिमम अलाउड लीनिंग ऑफ मास्ट, लीनिंग मास्ट जो है 80 mm तक अलाउड है, उससे ज़्यादा रहेगा तो मास्ट को कटाना पड़ेगा भैया, ठीक है। प्री सैग यानी कि 100 mm होता है। हाइट ऑफ OR-OHE कॉन्टैक्ट वायर 6.10 मीटर। डिप्थ ऑफ द के सीरीज मास्ट 300 mm। उसका कहता है मिनिमम परमिट स्पीड फॉर अनराउटेड OHE। अनराउटेड OHE में जो परमिटेड है, जो स्पीड का जो है हमारा परमिसिबल है वो 80 से 100 के स्पीड में, और राउटेड OHE में जो है स्पीड का जो हमारा परमिट किया गया है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और ट्रांबे OHE में जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी टाइप फाउंडेशन जो है 11,500 kg मीटर स्क्वायर है, और बीजी टाइप जो फाउंडेशन है उसमें 11,500 kg मीटर स्क्वायर, और MG और जी टाइप फाउंडेशन हुआ 5,500 kg मीटर स्क्वायर। MG और जी टाइप फाउंडेशन 5,500 kg मीटर स्क्वायर, और RBC टाइप और फाउंडेशन 16,500 kg मीटर स्क्वायर। RWBC टाइप ऑफ फाउंडेशन 8,250 kg मीटर स्क्वायर। एंकर ऑफ द मास्ट एंड ड्रॉप मास्ट, डिस्टेंस बिटवीन एंकर मास्ट एंड ड्रॉप मास्ट यानी कि 8 मीटर का होता है। मैक्सिमम रेटेड वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज रॉड यानी कि 6250 एम्पियर पर सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद POH इन OHE 1 in 4 years, once in 4 years. Location of the cross bond, location of cross bond with in the limit of section, location of the inter-track bond, LC gate and width in station limit, ठीक है। The minimum between 2 IR bond, यानी कहता है आयर जो बॉन्ड है तो मिनिमम 2 IR बॉन्ड कितने दूरी पर लगेगा, वह 350 मीटर पर 50 फिर दूसरा, फिर हमको 350 मीटर पर लगेगा। मान 350 मीटर यहाँ आता है तो यहीं पर फिर 301 बॉन्ड लगेगा, जो 350 पर IR बॉन्ड लगता है। उसके बाद कहता है लेंथ ऑफ मास्ट मिनिमम, तो मिनिमम 1/8 ऑफ द मास्ट हाइट, मास्ट 1.35 मीटर, टोटल 1.40 मीटर। अब कहता है ट्रैक रेंज जो है वह 150 mm से 700 mm, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ रेल जो है सब स्टेशन पे जो लगता है, जो बड़ी रेल जो होता है बड़ी रेल, तो TSS में जो बड़ी रेल हमारा लगता है वह कितना मीटर रहता है, वह 13 मीटर का होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूछ देगा लेंथ ऑफ बड़ी रेल इन द सब स्टेशन यानी कि 13 मीटर, ठीक है। उसके बाद पूछ देगा राउटेड OHE में जो हमारा टेम्परेचर होता है वह उसका जो XY का जो वैल्यू निकालते हैं वह किसको बोलते हैं, X और Y का ही वैल्यू निकालता है जो ATD में रहता है। ATD
नीचे वाई रहता है और ऊपर एक्स रहता है, ठीक है। वाई जो है, जो हमारा काउंटर वेट का जो ये है, काउंटर वेट का ये है, सबसे निचला भाग से रेल लेवल तक नापेंगे तो वह वाई वैल्यू होता है, ठीक है। और वाई वैल्यू, ये नीचे में एक्स वाई रहता है और ऊपर में एक्स रहता है। तो रेल लेवल से और काउंटर वेट का जो सबसे नीचे वाला काउंटर वेट का जो है वहाँ से लेकर के रेल लेवल तक नापेंगे तो ये वाई वैल्यू होता है मूविंग पुली और इधर सेकेंड पुली जो मिला करके, जैसे एक ये पुली हुआ, एक ये पुली, एक ये पुली, तो इधर मास्ट है, ये पुली छोड़ करके ये दोनों पुली को जो नापेंगे बीच के सेंटर को दूरी जो आएगा उसको हम बोलते हैं एक्स वैल्यू, ठीक है। वैल्यू हो गया। उसके बाद लोकेशन ऑफ 3 kV डिस्क इंसुलेटर RC सस्पेंशन, ठीक है। तो ये आज का टोटल 168 क्वेश्चन रहा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।